हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और मैं आपसे इस वीडियो में फिजिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करूंगा और मात्रक से संबंधित कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। सबसे पहले फिजिक्स होती क्या है, भौतिक विज्ञान क्या होती है। विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य तथा ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है, यानी कि मैटर और एनर्जी की जो क्रियाएं होती हैं उनके मध्य जो परस्पर संबंध होता है उसका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है विज्ञान की में, उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद जो द्रव्य होता है उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान घेरती है। द्रव्य स्थान घेरता है, जिसका भार होता है और जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस की जा सकती है, उसे द्रव्य कहा जाता है। इसके बाद है द्रव्यमान। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। यह सदैव नियत रहता है और द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। ठीक है। यह नियत रहता है, चेंज नहीं होता है। किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है। इसके बाद होता है द्रव्यमान और भार। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। द्रव्यमान को मास बोलते हैं और भार को बोलते हैं वेट। ठीक है। तो वेट और मास में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, नियत रहता है, और वेट चेंज होता है हमेशा, गुरुत्वीय बल के कारण चेंज होता है ये। ठीक है। वेट का फॉर्मूला होता है W=mg। ठीक है। तो m यहाँ पर मास है, g के कारण ये जो वेट होता है वो चेंज होता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण हर जगह पर अलग अलग होता है। ठीक है। भार वह बल है जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका फॉर्मूला W=mg। m यहाँ पर द्रव्यमान है, g यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है। भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। इस त्वरण का मान भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर बढ़ता है। भार का मान परिवर्तित होता रहता है। क्यों? क्योंकि g चेंज होता रहता है, इसलिए W का मान भी चेंज होता रहता है। ठीक है। तो ये था द्रव्यमान और भार में अंतर। इसके बाद भौतिक राशियाँ। दो टाइप की राशियाँ होती हैं, एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। अदिश राशि वह भौतिक राशि होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी कि जो अदिश राशियाँ होती हैं उनमें केवल परिमाण होता है, दिशा उनमें नहीं होती है। ठीक है। अदिश राशियों में परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ऐसी राशियों को अदिश राशियाँ कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखने हैं। अदिश राशि कौन कौन सी हैं? समय, दूरी, चाल, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति, कार्य, आयतन, द्रव्यमान। ये सारी अदिश राशियाँ हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। आप देख लो, समय की कोई दिशा नहीं होती है। द्रव्यमान, इसकी भी कोई दिशा नहीं होती है। आयतन वॉल्यूम, इसकी कोई दिशा होती नहीं है, परिमाण होता है केवल। ठीक है। तो ये सारी जो राशियाँ हैं ये अदिश राशियाँ हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से अदिश राशि कौन सी है और सदिश राशि कौन सी है। सदिश राशि वो राशि होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है। सदिश राशि सदिश यानी कि दिशा के साथ, तो सदिश राशि में दिशा का भी ज्ञान होता है, दिशा भी पता होती है हमको परिमाण के साथ साथ। जो सदिश राशि है उसके एग्जाम्पल हैं विस्थापन, वेग, बल और त्वरण। ये सदिश राशियों के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल, इनमें से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? त्वरण, वेग, ऊर्जा और विस्थापन। ऊर्जा और कार्य ये दोनों ही अदिश राशियाँ हैं। ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन, ऊर्जा एक सदिश राशि नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं मात्रक। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए मात्रक प्रयोग में लिए जाते हैं। मात्रक दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है?
जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है। और व्युत्पन्न मात्रक, ये मूल मात्रक की इसमें आवश्यकता होती है। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक की सहायता से बनाए जाते हैं, और जो मूल मात्रक होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार के अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद फंडामेंटल यूनिट होते कौन कौन से हैं? फंडामेंटल यूनिट टोटल 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है द्रव्यमान। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद है लंबाई। लंबाई को मीटर में मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद है समय। समय टाइम को सेकंड में मापा जाता है। ताप, ताप को केल्विन में मापा जाता है। ये सारे इनके यूनिट हैं, फंडामेंटल यूनिट। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मीटर, ताप का केल्विन, समय का सेकंड। इसके अलावा 3 और होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसे एम्पियर में मापते हैं हम। इसके बाद होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम मापते हैं कैंडेला में। और एक होता है पदार्थ का परिमाण, पदार्थ की मात्रा जिसे हम बोलते हैं। पदार्थ की मात्रा को मापते हैं हम मोल में, ठीक है। तो ये टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, मूल मात्रक होते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ के परिमाण को मोल में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में और ताप को केल्विन में। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मूल मात्रक हैं। इसके अलावा है व्युत्पन्न मात्रक। इसके लिए हमको मूल मात्रक की सहायता आवश्यक होती है। व्युत्पन्न मात्रक जैसे कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यदि हम रेक्टेंगल आयत के परिपेक्ष में बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई भी एल होती है, चौड़ाई भी एल होती है। डिस्टेंस मीटर में मापी जाती है, तो मीटर का स्क्वायर एल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये मूल मात्रक लंबाई पर डिपेंड कर रहा है। क्षेत्रफल, आयतन भी लंबाई पर, मीटर पर डिपेंड हो रहा है। चाल, ये भी मीटर, और टाइम मीटर पर सेकंड। तो मीटर और टाइम दोनों मूल मात्रक हैं, इन पर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए क्षेत्रफल, आयतन और चाल, इनको व्युत्पन्न मात्रक बोला जाएगा, ठीक है। अब मात्रकों की पद्धतियाँ, एक होती है एमकेएस पद्धति जिसे एसआई पद्धति बोला जाता है। दूरी इसमें मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में मापा जाता है एमकेएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में दूरी को सेमी में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। जो सीजीएस पद्धति है वो फ्रांस में प्रचलित है। एक होती है एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में दूरी को फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। फीट, पाउंड और सेकंड। जो एफपीएस पद्धति है उसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। आज़ादी से पूर्व यह भारत में प्रचलित थी। तो 1 फीट बराबर कितना होता है? 1 फीट बराबर होता है 30.48 सेमी, ठीक है। और 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 2.2 LBS। ये दोनों आपको याद रखने हैं। 1 फीट बराबर 30.48 सेमी और 1 किलोग्राम बराबर 2.2 LBS। एसआई पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। 1960 में जिनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में इस पद्धति को वैश्विक पद्धति के रूप में अपनाया गया। यह एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है। द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में। जो मैंने 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताई थी वो एसआई पद्धति की ही थी, ठीक है। इसके बाद हम दूरी के कुछ मात्रक देखते हैं। दूरी की खगोलीय इकाई। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य औसत दूरी को दर्शाती है। एक खगोलीय इकाई के बराबर होता है 1.4 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। ये तो हो गई खगोलीय इकाई। इसके बाद प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, जिसका मान होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये डाटा आपको याद रखना है, 9.46 × 10⁻15 मीटर।
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई ये पूछी जाती है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो करेक्ट आंसर होगा पारसेक, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 पारसेक इजिकल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, जिसका वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, इसका प्रयोग खगोलीय पिंडों की दूरी को मापने में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है बल, वो होता है डाइन। डाइन होता है सीजीएस पद्धति में। ठीक है, और बल का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। एसआई पद्धति में दोनों आपको याद रखने हैं। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है। ऑप्शंस दे रखे होंगे जिसमें डाइन भी होगा और न्यूटन भी होगा, तो करेक्ट आंसर होगा डाइन। सीजीएस पद्धति में 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, तो ये तो हो गया बल। इसके अलावा जो कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है अर्ग। अर्ग सीजीएस पद्धति में मात्रक है कार्य का। इसके अलावा जूल मात्रक है एसआई पद्धति में। ठीक है, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। तो ये भी आपको याद रखना है, कार्य का मात्रक अर्ग होता है सीजीएस पद्धति में, एसआई पद्धति में जूल होता है, और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जो 10 की विमा होती हैं उनमें हम भौतिकी की राशियों को दिखाते हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। यदि आपसे बोला जाए 10⁻⁻1 तो इसका मतलब है डेसी। 10⁻⁻2 इसका मतलब है सेंटी। 10⁻⁻3 इसका मतलब है मिली। ठीक है, 10⁻⁻6 इसका मतलब है माइक्रो। ठीक है, माइक्रो को हम म्यू से शो करते हैं, मिली को करते हैं एम से, सेंटी को सी से, और डेसी को डी से। ठीक है, इसके बाद यदि 10⁻⁻9 बोला जाए तो उसको बोलेंगे हम नैनो। ठीक है, नैनो, जिसे हम एन से शो करेंगे। यदि 10⁻⁻12 बोला जाए तो उसका मतलब है पीको। पीको को पी से शो करेंगे। यदि 10⁻⁻15 बोला जाए तो फेमटो, और 10⁻⁻18 बोला जाए तो एटो बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। 10⁻⁻1 डेसी, -2 सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पीको, -15 फेमटो, और -18 एटो। ठीक है, अब हम प्लस में देख लेते हैं, ये तो थे माइनस में। यदि 10⁻+1 है तो उसका मतलब है डेका। ठीक है, यदि 10⁻+2 है तो उसका मतलब है हेक्टो। यदि 10⁻+3 है तो उसका मतलब है किलो। ठीक है, 10⁻+6 है तो उसका मतलब है मेगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मेगा 10⁻6। यदि 10⁻9 है तो उसका मतलब है गीगा। सुना भी होगा आपने, गीगा हर्ट्ज, गीगा वाट। ठीक है, 10⁻9। 10⁻12 का मतलब है टेरा। 10⁻15 का मतलब है पेटा, और 10⁻18 का मतलब है एक्सा। ये आपको याद रखने हैं। 10⁻1 डेका, 10⁻2 हेक्टो, 3 किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा, 12 टेरा, 15 पेटा, और 18 एक्सा। तो ये कुछ घात थी जो 10 की पावर थी, उनको जो प्रीफिक्स थे, उनके नाम थे, वो मैंने बताए थे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।